जय हिंद। काफी समय के बाद मैं आपके सामने फिर से एक बार आने की कोशिश किया और सफल रहा। हमारी वीडियो जस्ट नोन फॉर इंग्लिश सीखने का, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। 3-4 वीडियो डाला हुआ है, कुछ दिन हो गए, अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा प्यार मिला, लेकिन आज फिर हम आपके समक्ष आ गए और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज ही की वीडियो में सीखेंगे थोड़ा सा बेहतरीन चीज। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। याद रखने के लिए एक बार देखें। यूज ऑफ क्या क्या? हैज, have, had, will have और shall have। चीजों को समझते हैं कि आखिर ये कौन सा टर्म है, इसको हम कहां इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उनके पास है, मेरे पास, तुम्हारे पास, इनके पास, उनके पास, सबके पास। अब यहां पे देखना यह है कि मेरे पास है बोलने के लिए आपने दो चीज बता दिया, हैज भी बताया और हैव भी बताया। तो ये कहां लगेगा? हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा? तो एक बार पीछे जाकर मेरे वीडियो के कंटेंट्स से वो पढ़ें, उसका नाम है यूज ऑफ पर्सन। उस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने वीडियो में साफ साफ बताया, साफ साफ ये समझाया कि पर्सन कई होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। कैसा कैसा? आई मैं, यू तुम, वी हम लोग, दे वे लोग, हाँ वी को गलत बोला ना, वी हम लोग, दे वे लोग, ही, शी, इट, ये सारे अलग अलग पर्सन हैं। और जैसे ही इनके साथ हम यूज करने लगते हैं तो कहीं पे हैज, कहीं पे हैव लगना शुरू हो जाता है। तो आइए उसको एक थोड़ा सा आसान तरीके से समझें कि अगर हैज है और हैव है तो ये इस्तेमाल कहां होगा? जहां हम हिंदी में कहेंगे पास है, पास है, मेरे पास या तुम्हारे पास नहीं। हैज और हैव का मतलब ही निकलता है पास है। अब किसके पास हो सकता है? इस्तेमाल करेंगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। इतने लोग हैं, इनको थोड़ी सी पार्टीशन दे दिया जाए, ये और ये। अब हम लोग कहां पे आएंगे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट है। अगर है तो आई के साथ क्या, यू के साथ क्या? एक मैं बात बता दूं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये अलग अलग पर्सन है। आई के साथ क्या लगाएंगे? तो आई के साथ लगता है हैव। अब यहां पे रटनती विद्या छोड़ दीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। हमने एक बात बताया था कि पर्सन समझो, देखो बड़ी गौर से देखना है कि ये जो चीज है ना, ये है थर्ड पर्सन और सिंगुलर
नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और बाकी सबको छोड़ दो। अब चुनना है, एक जगह हमारा है हैज और एक जगह है हैड। गौरतलब हो कि आई यू वी दे जो है ना, ये कोई भी पर्सन रहने दो, हम हैज को सिर्फ वहीं लगाएंगे जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है ये समझने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये सब को समझने के लिए हम लोग अपनी, आपको अगर समझना चाहते हैं मेरी वो वीडियो देखिए ना, पर्सन, यूज ऑफ पर्सन, तो वहीं पे आप समझ जाएंगे और फिर क्लियर हो जाएगा कि हैज और हैव में अगर हम चुनेंगे तो हैज कहां चुनेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, मतलब ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या लग जाएगा, हैज लगेगा। और ठेठ भाषा में समझ लें, ठेठ भाषा में कैसा, ही शी इट वो लोग हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाला सेकंड पर्सन, हम और तुम मिलकर किसी और की बातें करेंगे तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब उस थर्ड पर्सन में ज्यादा लोग भी हैं दे, लेकिन उसी थर्ड पर्सन में एक एक लोग हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ही शी इट, इस शब्दावली से उनका बोध करते हैं। तो हो गया ही शी इट, जहां जहां है वहीं पे हम क्या लगाएंगे, वहीं पे लगाएंगे हैज, वहीं पे क्या लगा देंगे, हैज। आई यू वी दे, अभी गिनती मत करो कि ये कौन सा पर्सन है, बस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़कर कोई और भी सामने आ जाए उसके साथ लगा दो हैव। और ले लो अ पेन, समझने के लिए अ पेन। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई, एक बार पढ़कर देखते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास कलम है, वी हैव अ पेन, हम लोगों के पास कलम है, दे हैव अ पेन, उन लोगों के पास कलम है, ही आ गया, ही हैज अ पेन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हैव अ पेन, हैव अ पेन, अब क्या पढ़ेंगे, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट, वो समझने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उनके साथ भी हैज लग जाता है। तो यहां पे बात आ गई, हिंदी क्या निकलेगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मतलब आ गया। हम लोग यही सीख रहे थे ना, पास है, हम लोग क्या सीख रहे थे, पास है, पास, ये पास रह लेंगे, मेरे पास, पास है, पास है। अब मेरे पास है, तुम्हारे पास है, यहां से समझ में आ गया, आई हैव अ पेन, मेरे पास है, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास है। अब तमाम चीज कुछ भी रहे इनके साथ हैव लगेगा और ही शी इट के साथ हैज लगेगा। अब एक बात आई कि सर आई के साथ तो आई हैव अ पेन ठीक है, यू हैव अ पेन ठीक है, लेकिन कहेंगे मोहन के पास कलम है, तो बहुत आसान है भाई, मोहन क्या है, मर्द है, मर्द के लिए कौन सा चीज आएगा, ही आएगा, तो मोहन हैज अ पेन। सीता, रीता, रीता हैज अ पेन। अगर एक आदमी के बारे में हम बोल रहे हैं ना तो उसके लिए हैज ही लगेगा। कब, जब हम आपसे किसी और के बारे में बात करें और वो अकेला हो, अर्थात थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, वो अकेला हो, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का ही प्रयोग होगा। अब हम वहां चलते हैं कि हैव और हैज का मतलब समझ में आ गया।
हैव और हैज का मतलब क्या है? पास है। क्या हो गया? पास है। तो कैसे इसमें हम किस तरीके से समझ पाएंगे? तो मैंने आपको कहा था, इफ वी रियली वांट टू टेक कंट्रोल अपॉन लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, we have to take control on 6 kind of communication, 6 mode of communication. And what are they? Affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative, WH question, affirmative, WH question, negative. In this mode we can say, we can clearly understand how to use, when to use, where to use and correct use. देखो यहां पे अब आ रहे हैं हम लोग, समझने के लिए जा रहे हैं कि हम अफर्मेटिव और क्या ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे हिंदी, ठीक है। फिर ले लेंगे नेगेटिव, इसके बाद फिर ले लेंगे हिंदी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके बाद इंटेरोगेटिव, उसका भी लिखेंगे हिंदी, है ना। फिर लिखेंगे इंटेरोगेटिव, कैसा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलो इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग, यहां पे स्पेस थोड़ा कम हो गया, इधर समझेंगे नेक्स्ट बोर्ड में। पहले इसको समझ लेते हैं, हैज हैव में अफर्मेटिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अफर्मेटिव में आ गया आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। नेगेटिव, आई हैव नॉट अ पेन। फिर से मैं बात दोहरा रहा हूं, नॉट का जगह ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में ही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही होता है। इस बात की भी चर्चा करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में फर्क क्या है, वक्त आने पर इसको भी बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आई हैव नॉट अ पेन, ये नॉट का जगह ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में ही जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका हिंदी क्या बन जाएगा? इसका हिंदी बनेगा मेरे पास एक कलम नहीं है। इंटेरोगेटिव में हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे? ये है ना हैव, इसमें हैव है ना, हैव को आगे कर लो, हैव आई अ पेन। क्वेश्चन मार्क जरूर डाल देना, क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन के सेंटेंस में क्वेश्चन का जो लाइन है उसमें क्वेश्चन नंबर मार्क्स ना डाले तो क्वेश्चन नहीं रह पाएगा। पंक्चुएशन मार्क के अधीन, पंक्चुएशन मार्क के रूल्स रेगुलेशन के अधीन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन नहीं रह पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जरूर डालो। हैव आई अ पेन, हिंदी क्या हो जाएगा? क्या, क्या मेरे पास एक कलम है। मेरे व्यूअर्स को एक बार और बता दूं, आज जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर देंगे और थोड़ा कमेंट कर देंगे, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कहीं पे सलाह मशवरा देना हो
तो मोस्ट वेलकम। अपनी सलाह मशवरा से मुझे ज़रूर नवाजें, ताकि कहीं छोटी मोटी कमी रह गई हो या मेरे बयान में कहीं गलती हो गई हो तो हम उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करें। अगले वीडियो में ये बात हम ज़रूर बता दें। क्या मेरे पास एक कलम है, फिर से हम क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब देखिए ध्यान दें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हो गया। अगला कौन सा बच गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या बच गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इसका क्या डाल देंगे, इसका भी डाल देंगे हिंदी, इसका भी डालेंगे हिंदी। फिर क्या डालेंगे, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, अफर्मेटिव के फॉर्मेट में। फिर क्या डाल देंगे, इसका हिंदी, है ना। फिर क्या डालेंगे, हिंदी। फिर क्या इसके अगला में क्या है, और आखिरी WH क्वेश्चन नेगेटिव। क्या डाल देंगे, WH क्वेश्चन नेगेटिव, और फिर से डाल देंगे हिंदी, फिर से डाल देंगे हिंदी। एक बात बहुत गौर से सुने, किसी भी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को, किसी भी एजुकेशनल वीडियो को स्किप करना फायदेमंद नहीं रहेगा। इफ यू रियली वांट टू ग्रैब द थिंग्स वेरी एक्यूरेटली, यू विल हैव टू सी ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ द वीडियो। हाँ, वक्त बचाने के लिए कभी कभार कोई लोग स्पीड भगा देते हैं, वीडियो को थोड़ा तेज देख लेते हैं। ब्रेन इफ इट इज वेरी गुड यू कैन इजीली ग्रैब इट, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको एक क्लास की तरह ट्रीट करें। इसको ऐसा करें कि एक टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप उससे पढ़ रहे हैं। सिर्फ कमी क्या रह जाएगी मालूम, कमी सिर्फ ये रह जाएगी कि आप डायरेक्ट मुझसे सवाल नहीं कर सकते। बट जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, थोड़े ही दिन में हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देने वाले हैं, जहां पे आप डायरेक्ट सवाल जवाब भी मुझसे कर पाएंगे। तो WH क्वेश्चन और हिंदी। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसको जरा लाइन खींच लेते हैं। इंट्रोगेटिव, तो एक बार सेंटेंस देख ले क्या चल रहा था, मेरे पास कलम है। तो आइए अगला सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, हैव आई नॉट अ पेन, हैव आई नॉट अ पेन। हिंदी, हिंदी डाल दिया, हिंदी में क्या डाल दिया, क्या मेरे पास कलम नहीं है। फिर हम कहां गए, इस WH क्वेश्चन, हमको पता है ना WH क्वेश्चन करने के लिए, या WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जब इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसमें जो भी सवाल पूछेंगे उसमें WH आता ही आता है। अब हम यहां यूज करने वाले हैं कि हाउ या वाई, कुछ भी यूज कर लो। अब हमने लिख दिया हाउ, और क्या लिखेंगे, हैव आई अ पेन। ध्यान रहे, हाउ आई हैव अ पेन गलत हो जाएगा, हाउ हैव आई अ पेन यहां पे डाल दिया। हिंदी क्या ले लेंगे, हिंदी हमारा हो जाएगा मेरे पास कैसे एक कलम है। यहां तक अंडरस्टूड हो गया। अब आगे चलते हैं, WH क्वेश्चन नेगेटिव ले लेंगे। हाउ, देखो WH क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन उसमें नेगेटिव भी रहना चाहिए। हाउ हैव आई नॉट अ पेन, क्वेश्चन मार्क जरूर डालो। हिंदी, हिंदी उसका क्या होगा,
मेरे पास कैसे एक कलम नहीं है। अब ध्यान दो, एक बार जरा प्रीवियस में चलते हैं। हैव और हैज की यूज कैसे करेंगे? मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। क्या मेरे पास एक कलम है? हैव आई अ पेन? क्या मेरे पास एक कलम नहीं है? एक छूट गया। क्या मेरे पास एक कलम नहीं है? हैव आई नॉट ए पेन? मेरे पास एक कलम कैसे है? यहां पे छोटी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। मेरे पास एक कलम कैसे है? और हाउ हैव आई नॉट ए पेन? मेरे पास एक कलम कैसे नहीं है, या मेरे पास कैसे एक कलम नहीं है, दोनों लैंग्वेज इसमें चल जाएगा। तो ये अंत हो गई हमारी, कहां पे हमने इसको क्या फिनिश किया? हैव और हैज का। लेकिन इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हैड का प्रयोग कैसा होगा। इसको अलग कर देना उतनी फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि अब वीडियो लंबी ना होकर थोड़ी छोटी हो जाएगी। इसी सीरीज में, इसी नियम के साथ, इसी रूल्स के साथ अब हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हैड। अब हम क्या सीख जाएंगे? यूज ऑफ हैड। तो इसकी मीनिंग क्या है? पास था। कैसे हो गया? पास था। अब गौर तलब ये हो कि यहां पे हम क्या समझना चाह रहे हैं। हमने समझ लिया कि मेरे पास है। देखो क्या देखा था? पास है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक है। पास था, पास था, तो ये क्या हो गया? पास्ट। और पास होगा, क्या हो गया? पास होगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर। अब पास है, पास है को हम कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या इंग्लिश आ जाएगा? हैव। या क्या आ जाएगा? हैज। लेकिन जैसे पास्ट करेंगे तो इन दोनों का क्या इंग्लिश बनेगा? हैड। लेकिन जैसे फ्यूचर में कहेंगे पास होगा तो क्या लग जाएगा? विल हैव। और ध्यान रहे, एक बात बहुत गौर से समझने की बात है कि जब विल हैव हो सकता है तो हम कहेंगे आई विल हैव अ पेन। तो हम ये नहीं कह सकते ही विल हैज अ पेन। ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ऐसा नहीं कह सकते। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता ना, नाइदर ही इज डॉन, और फिर रॉन्ग होगा। हाँ, विल हैव, विल के साथ ध्यान रहे, ध्यान रहे, बिल्कुल ये गौर तलब करने की बात है कि विल के साथ हैव लग सकता है, लेकिन विल के साथ हैज नहीं लग सकता। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे पूरे डिटेल से। तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? यूज ऑफ हैड। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। इसका मीनिंग है पास था, पास था। तो कैसे पढ़ेंगे? फिर क्या, कहां कहां लगेगा? कहां कहां लगेगा? कैसा लगेगा? कहां कहां लग जाएगा?
यूज ऑफ हैड, पास था, कहां लेंगे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब कर दिया, इसको फिर से पार्टीशन कर दिया और फिर डाल देंगे हम यहां पे आई। अब क्या होगा? तो होगा यहां पे कुछ नहीं होगा, ये सब के लिए एक ही चीज होगा, हैड ए पेन। अर्थात अब पढ़कर देखते हैं, आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था। आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं था। ये हम लोग लिख कर देख लेते हैं ना। इसमें क्या करेंगे? अब हैड में यूज ऑफ हैड, और अब शॉर्टकट बता दे रहा हूं, हिंदी हो जाएगा। यूज ऑफ हैड में हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन, कैसा वाला? अफर्मेटिव, और WH क्वेश्चन नेगेटिव। WH क्वेश्चन नेगेटिव कैसा लिखेंगे? आई हैड अ पेन, नेगेटिव, आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं था। इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैड आई अ पेन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट अ पेन। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, देखिए वो एक तरीका और आता है, डिड आई हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, डिड आई नॉट हैव ए पेन। लेकिन यहां पे एक सेंस में बता देना चाहता हूं, हैव आई पेन और डिड आई हैव अ पेन में लॉजिक बेसिक अंतर है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आप इससे सीख लें, हैड आई नॉट अ पेन। इसके बाद WH क्वेश्चन ले लिए, वाई हैड आई अ पेन, और WH क्वेश्चन नेगेटिव क्या करेंगे? वाई हैड आई नॉट अ पेन। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं, उसकी हिंदी मीनिंग देख लें। आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था। आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं था। हैड आई ए पेन, क्या मेरे पास कलम था? हैड आई नॉट अ पेन, क्या मेरे पास कलम नहीं था? वाई हैड आई अ पेन, मेरे पास कलम क्यों था? वाई हैड आई नॉट अ पेन, मेरे पास कलम क्यों नहीं था? और इसके बाद एक आखिरी चरण बचता है जिसको हम कहते हैं विल हैव, यूज ऑफ विल हैव। एक बार देखिए, मैं एक सवाल रख रहा हूं, तुम्हारे पास कलम है, क्या होगा? यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे दोस्त के पास कलम है? अब क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एक बार कमेंट में बताना। क्या तुम्हारे दोस्त के पास कलम है? और अगर मैं कहूं, इसको चेंज कर दूं, क्या तुम्हारे पास कलम था? तब क्या होगा? क्या मेरे पापा के पास कार थी? ये कुछ सवाल है, एक बार आप कमेंट दें, कमेंट में इसकी आंसर दें और अच्छा लगेगा, बस पता चलेगा कि हाँ, एक नन्हा सा भी दिमाग इसको कितना खूबसूरत तरीके से समझ सकता है। क्योंकि ये मैंने वादा किया, व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश बाय हसन सर, यू विल गेट द मोस्ट इजी वे हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका देखो, इट्स नथिंग दैट इफ यू कैन टॉक स्पीड इन द वे, इट्स नथिंग दैट इफ यू कैन टॉक इंग्लिश विदाउट स्टॉपिंग,
तो आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हो। टू एक्सप्रेस योर व्यूज such in a way that even a dull person can understand you easily, that is known as communication skill. What is the communication skill? Communication skill is an art, the way of expressing your views such in a way that even a dull person can understand you easily. No, I am not trying to say here कि my viewers are dull. ऐसा नहीं है भाई, मैं dull नहीं बोला, मैं कह रहा हूं सुनने में, व्यूअर्स में कई लोग हैं, कई मुझसे बहुत हाईली इंटेलिजेंट हैं, कई नए सीखने वाले हैं, कई वो जो सीख सीख के परेशान हो गए, सीख नहीं सके, वो इस वीडियो को सीखें, थोड़ी आराम से देखें, आपको नन्ही नन्ही बारीक बात पता चल जाएगी। फिर भी मेरे कहने में लगता है कि कहीं पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो कृपया आप सलाह मशवरा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलें, अब हम आखिरी चरण में चल रहे हैं जहां पे हम सीखेंगे यूज ऑफ विल हैव। यूज ऑफ विल हैव या शैल हैव। शैल हैव, देखो अपनी वीडियो में मैं पहले भी बता चुका कि विल की यूज अब ज्यादा से ज्यादा होता है, अब शैल की इस्तेमाल बहुत कम रह गई है, ना के बराबर। लेकिन अगर हम ग्रामर की तरफ से आते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तरफ जाते हैं, तो बहुत पकड़ में आता है। वरना वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, एंड स्पोकन इंग्लिश बात करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है कि हम विल बोल रहे हैं या शैल बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर बोल रहे हैं तो हम विल कहते हैं, शैल भी कहते हैं, ग्रामर का ध्यान रखते हैं तो शैल कहते हैं, वरना विल 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 हर जगह चल जाता है। आइए, तो अब इसमें यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव में एक तकनीक बता दूं, आखिर यहां होता क्या है। जब हम कहते हैं मेरे पास एक कलम है, अब ये है से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। जैसे हम कहते हैं मेरे पास एक कलम होगा, अब ये होगा क्या है, फ्यूचर है, और फ्यूचर में इस गा को शो करने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं विल का या शैल का। तो जैसे ही हम कहते हैं मेरे पास होगा, तो मेरे पास है में आई हैव बोल रहे थे, उसके पास मोहन के पास होगा, मोहन के पास एक कलम होगा, मोहन के पास एक कलम है, तो मोहन हैज अ पेन, उसको भी जब होगा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल हैव लगेगा। आइए उसकी खुलासा यहां पे कहते हैं कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, आई, यू, वी, दे, क्योंकि अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, होगा, मेरे पास कलम, मेरे पास कलम होगा, तो कैसे कहेंगे, आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा विल, यहां भी ही, शी, इट के साथ लगेगा विल, और फिर दोनों के साथ, दोनों के लिए क्या लग जाएगा, है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वी के साथ क्या लगा देते हैं, शैल, और आई के साथ क्या लगा देते हैं, शैल। ही, शी के साथ यही होता है, आई विल हैव, आई शैल हैव, यू विल हैव, क्या होगा मेरे पास, एक पेन होगा। आइए एक बार इसको हिंदी तर्जी करके देखते हैं। आई शैल हैव ए पेन, मेरे पास कलम होगा, यू विल हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम होगा, वी शैल हैव ए पेन, जरूरी नहीं कि वी के साथ शैल बोले, हैव भी बोल सकते हैं, वी विल, शैल बोलने की जरूरत नहीं है, विल से भी काम चलेगा, वी विल हैव ए पेन, दे विल हैव ए पेन, यहां पे हम लोग लगा सकते हैं, दे will have a pen, he will have a pen, she
विल हैव ए पेन, और बस इट को एक समझने के लिए यहां पे अटैच कर दिया। अब इसका आखिरी चरण में चल रहे हैं कि अफर्मेटिव, इसकी अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन कौन सा मोड, अफर्मेटिव, और WH क्वेश्चन कौन सा मोड, नेगेटिव। आइए यहां ले लेते हैं, अफर्मेटिव में ले लेते हैं। आई विल हैव अ पेन, नेगेटिव। ध्यान रहे नॉट लगाने की बारी है, तो विल हैव नॉट नहीं होगा, आई विल हैव नॉट ए पेन गलत हो जाएगा। नॉट का जगह कहां है, बोलो बोलो कहां है, नॉट का जगह ऑक्सिलरी के बगल में है, ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में है, और इसमें ऑक्सिलरी विल है या हैव है, तो इसमें ऑक्सिलरी विल है, विल के बाद लगाओ तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव अ पेन। इंट्रोगेटिव कहेंगे तो विल आई हैव अ पेन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल आई नॉट हैव अ पेन। WH क्वेश्चन, हाउ विल आई, ऑक्सिलरी ही आगे आएगा, यहां विल आगे आएगा, विल हैव आगे नहीं आएगा। उसी तरीके से यहां पे विल ही क्वेश्चन के बाद आएगा, हाउ विल आई हैव अ पेन, और यहां ले लो हाउ विल आई नॉट हैव अ पेन। और इस तरीके से आज की क्लास में हमने बताने की कोशिश की है यूज ऑफ हैज, हैड और उसकी पूरी फैमिली, अर्थात यूज ऑफ हैज, हैड, हैड, विल हैव, शैल हैव, अर्थात हम हैज, हैड को तीनों टेंस में, तीनों टाइमिंग में इस्तेमाल करके देख रहे हैं और सीख लिए। जो इस वीडियो को बड़ी अच्छी तरीके से सर्व किए ना, ये लगभग तय है कि उनकी ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बस मैं यही कहूंगा कि आपको पसंद ना भी हो तो मन मार के इसको पसंद करें, और अपने दोस्तों को जो इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्ट रखते हो, सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, जिसको ना समझ में आए, आपके दोस्तों में लग रहा है कि वो स्पोकन करने की बहुत बार कोशिश किया है और वो नहीं कर पा रहा है, कई गुरुओं को छोड़ चुका है, मैं बता रहा हूं इस तरीके को अपना के देखिए, बिल्कुल लगभग दावा है कि अगर वो मन लगाकर इस वीडियो को देखा ना, जरूर सीख जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। फिर बाद में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए हम अपने वीडियो में बताएंगे, कुछ किताबें हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। वैसे चलते चलते मैं ये भी बताऊं कि आने वाले समय में मैं इन तमाम एक्सरसाइज के लिए, तमाम पढ़ाई चीज़ों को अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी वीडियो है सब के लिए क्वेश्चन भी हम देंगे। तब तक के लिए बस मैं यही चाहूंगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।